सबसे पहले देहरादून चलते हैं। अजित, आपका रुख करेंगे। अभी फिलहाल क्या स्थिति देहरादून में है, क्योंकि देश भर में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। देखिए, बिल्कुल हाल बेहाल है, ये आपने सही कहा। और चूंकि सारी नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से ही निकलती हैं और निकल करके मैदान में जाती हैं, तो मैदान की जो तबाही है वो इस बात का परिणाम है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और अभी मैं अगर उत्तराखंड की बात करता हूं, तो कल ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लक्सर के क्षेत्र में गए। हरिद्वार में लक्सर एक जगह है और लक्सर गंगा के किनारे एक बड़ी तहसील है, तो वहाँ पर पूरी हज़ारों एकड़ नहीं, मैं कई हज़ार एकड़ ज़मीन वहाँ पर जलमग्न है। और इधर से सोलानी नदी और उधर से गंगा नदी, तो दोनों का जलस्तर बहुत बढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर पर बैठकर सारे क्षेत्र का दौरा किया और प्रभावितों को तत्काल मुआवजा देने के आदेश जिलाधिकारी को दिए। आप अगर देहरादून की बात करते हैं, तो पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यूअस बारिश पड़ रही है। यहाँ राजधानी में एक पल के लिए भी कोई बारिश नहीं रुकी है। चार धाम यात्रा आज 3 सितंबर है, 5 सितंबर तक रोक दी गई है। ये 2 दिन पहले ही फैसला हो गया था। और इस चार धाम यात्रा को 5 सितंबर की शाम को फिर एक बार समीक्षा की जाएगी कि हालात कैसे हैं। जैसी सरकमटेंसीज होगी वैसे ही सरकार आगे का निर्णय लेगी। यमुनोत्री मार्ग में स्याना चट्टी में अभी भी झील बदस्तूर उसका बनना जारी है। यमुना नदी पर झील बनी है, आवागमन पूरी तरह से ठप है। आपने गंगोत्री रास्ते में देखा होगा हरिद्वार हरसिल से आगे, तो वहाँ पर थराली गांव पूरी तरह से वास आउट होने के बाद वहाँ भी आवागमन बंद है। अब धीरे धीरे वहाँ से खुलना शुरू हुआ, लेकिन बहुत जल्दी वहाँ से, चूंकि दलदली मिट्टी होने के कारण वहाँ से नहीं खुल रहा है। लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। सोनप्रयाग मनकुटिया के बीच केदारनाथ यात्रा मार्ग पर परसों सुबह 2 लोगों की मौत हो गई, एक गाड़ी दब गई। कल रात भी कई हादसे हुए और रुद्रप्रयाग में जगह जगह हादसे हो रहे हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसी तरह से बद्रीनाथ में भी अगर आप रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो कमेहड़ा, फिर कर्णप्रयाग, फिर उसके आगे जितने भी कालेश्वर और पीपल कोटी, अणीमठ, जितने भी जगह पड़ती है, सब जगह लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। उधर अगर नदियों की हम बात करते हैं तो गंगा और यमुना पूरे अपने उफान पर हैं। और बीच से एक नदी निकलती है जो कोड़ी गढ़वाल से ऊपर से आती है, मानल नदी। तो मानल में इस समय बहुत ही ज़बरदस्त पानी आया हुआ है। और इसके अलावा फिर जिब कार्बेट के बीच से होने वाली एक नदी कोसी, उसमें भी कल आपने देखा होगा कि वीडियो वायरल हो रहे थे कि इतना पानी था कि हाथी भी बहाव में बह गए, बहुत मुश्किल से वो किनारे लगे। इसके अलावा फिर अगर आप बात करते हैं कि गोला नदी, जो कि वो मुख्य नदी है कुमाऊं की, तो उसमें भी पानी खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। फिर महाकाली नदी की बात करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जो नेपाल और भारत के जो सरहद को नापती है, तो वहाँ भी ज़बरदस्त पानी है। धारचूला से लेकर नीचे तक लगातार तबाही है। और जैसे ही ये महाकाली नदी टनकपुर में आती है और टनकपुर तक इसका नाम महाकाली रहता है, और उसके जैसे ही ये टनकपुर से बैराज से आगे बढ़ती है, इसका नाम शारदा नदी हो जाता है। फिर ये यूपी में जितना भी पानी जा रहा है वो बहुत भयंकर तबाही तराई के एरिया में मचा रहा है। जो ये पूरा जो मुरादाबाद वाला, बरेली और पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, ये जो जितने भी बदायूं, जितने बरेली, बदायूं, जितने भी ज़िले हैं, वहाँ पर लगातार उस तराई के क्षेत्र में जो शारदा नदी है और जो जितनी भी ये गोला नदी हैं, सब एक जैसी हो जाती हैं, एक जगह मिल जाती हैं। तो इनका काफ़ी जलस्तर इस समय बढ़ा हुआ है। बागेश्वर में सरयू नदी खतरे के निशान से कई दिन से ऊपर चल रही है। आज भी तकरीबन 6 से ज़्यादा ज़िलों के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। देहरादून में आज छुट्टी नहीं है, लेकिन छुट्टी के आसार हैं, चूँकि रेड अलर्ट है। और इस समय हल्की बारिश है, अभी थोड़ी रुकी हुई है, लेकिन रात भर से बारिश हो रही थी। तो आज भी हाई अलर्ट पर पूरे सिस्टम को रखा गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार इस बात की समीक्षा कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन, वो लगातार कंट्रोल रूम में पूरा का पूरा दिन वहीं से बिता रहे हैं। वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिलाधिकारियों से बातचीत हो रही है, लगातार अपडेट लिया जा रहा है। और इसी समय चूंकि नुकसान का आंकलन भी चल रहा है कि कितना नुकसान हो चुका है। जैसे हिमाचल में भी 3 दिन पहले विधानसभा सत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया और उनको केंद्र सरकार को भेजा कि इसको विशेष आपदाग्रस्त राज्य का दर्जा दिया जाए। इसी तरह से जब हमारे साथ बने रहिए, हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु का रुख करना चाहेंगे। हिमांशु, फिलहाल गाजियाबाद की क्या स्थिति है? हाँ बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में जिस तरह से हिंडन नदी और उसके बाद यमुना नदी लोनी के इलाके से होकर गुजरती है, तो यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो पानी है वो निचले स्तरों पर पहुंच चुका है। खासतौर पर जो बदरपुर बॉर्डर का इलाका है, हिस्सा है, वहां पर यमुना उफान पर है। जितने भी लोग जिन्होंने घर नीचे बनाए हुए थे उनको रेस्क्यू कर बाहर लाया जा रहा है और सभी से कहा जा रहा है जितने भी मवेशी हैं उन्हें भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। एनडीआरएफ की 2 टुकड़ियों को कल ही वहां पर मौके पर पहुंचा दिया गया था कि ताकि कोई अनहोनी ना हो, लोग अगर अंदर हैं तो उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। क्योंकि हथनीकुंड बैराज से जो तकरीबन 3 लाख
40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, उसका असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। जो पैरामीटर कल देखने को मिला था हमें लोनी के अंदर, जो बाढ़ ग्रस्त चौकी है वहां पर, उन्होंने जो अधिकारी थे बताया था कि 209 मीटर से ऊंचाई पर जो यमुना है वो बह रही है। तो अब का जो फिलहाल का अपडेट है वो ये बताया जा रहा है कि 212 पर अब जो मीटर है उस पर वो पहुंच चुकी है, यानी लगातार जब यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। यानी 2023 के अंदर, जुलाई के अंदर याद होगा कि यमुना का जब जलस्तर बढ़ा था और तेज बारिश हुई थी तो हिंडन नदी का पुस्ता टूट गया था, और उसके बाद और यमुना का, माफ कीजिएगा, पुस्ता टूट गया था, जिसकी वजह से पूरा लोनी का जो इलाका था, ट्रोने का सिटी का खास तौर पर, वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया डूब गया था। इसके अलावा तमाम लोनी के इलाकों के अंदर, गांव के अंदर बाढ़ का पानी पहुंच गया था। तो वही हालात दोबारा से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गनीमत की बात है कि रात से बारिश नहीं है, क्योंकि कल दिन भर शहर के अंदर बारिश रही, गाजियाबाद जिला और दिल्ली एनसीआर में बारिश रही, जिसकी वजह से पूरा शहर जाम रहा, जगह जगह जलभराव के हालात रहे। आज भी गाजियाबाद के कई ऐसे पोश इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति है, यानी वहां पर अभी भी जलभराव हुआ है और अलर्ट जारी है। निखिल का एक बार रुख करेंगे और अमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन निखिल, आपकी मौजूदगी कहां पर है और फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? लखनऊ की बात करें तो बीते 2 दिनों से लखनऊ में तेज बारिश हो रही है। आज थोड़ा मौसम में ज़रूर बदलाव देखा जा रहा है। आज बारिश के आसार कम हैं। अभी तक हम बात करें तो लखनऊ के आसपास के ज़िलों में जो बारिश का पानी है उसने लोगों को काफ़ी परेशान किया पिछले 2 दिनों में। बाराबंकी बेल्ट की बात करें तो बाराबंकी गोंडा बहराइच के आसपास जो इलाके हैं नदियों के किनारे, वहाँ थोड़ा जलभराव की समस्या देखने को मिली। लखनऊ में अगर हम बात करें तो लखनऊ में बारिश के दौरान कई ऐसे इलाके थे जहाँ जलभराव हो गए। हालांकि जैसे जैसे बारिश कम हुई जलभराव खाली हो गया। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे शहर हैं राजधानी लखनऊ के आसपास जो इस बारिश की चपेट में। आज भी बारिश को लेकर अलर्ट है, लेकिन जो मौसम है उसे देखकर लगता है कि आज लखनऊ में हल्की बारिश होगी। इसका अनुमान भी लगाया गया है मौसम विभाग की तरफ से। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे 2 दिन पहले कि किसी भी स्थिति में जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर जो भी मदद हो उनको पहुँचाई जाए। बाढ़ से कितना नुकसान हो रहा है, बारिश से कितना नुकसान हो रहा है, इसका आकलन किया जाए ताकि जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनको मुआवजा दिया जा सके। जी बिल्कुल, हम अमित का रुख करेंगे एक बार। अमित, फिलहाल आप जहां मौजूद हैं वहां की क्या स्थिति है? देखिए, सेक्टर 126 इलाके में हूँ मैं। यमुना का डूब क्षेत्र है और यहाँ पर जो पानी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। आज सुबह से भी लगातार जो पानी का जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। आसपास की मैं तस्वीरें कहूँगा विजय से दिखाएं कि किस तरीके से जो यमुना का रौद्र रूप है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस इलाके में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यमुना से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूरी का ये इलाका है और यहाँ पर पानी हर साल नहीं आता है, लेकिन इस बार क्योंकि ज़्यादा पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है तो ऐसे में जो पानी है उसका स्तर लगातार बढ़ रहा है। और तमाम जो फार्म हाउस हैं, यहाँ डूब इलाके में फार्म हाउस बनाए गए हैं। हालांकि इन फार्म हाउस पर रोक है, बावजूद उसके हज़ारों फार्म हाउस यहाँ पर बना दिए गए। 1000 के आसपास जो फार्म हाउस है वो जिला प्रशासन द्वारा कल शाम तक खाली करा दिए गए थे। हज़ारों लोगों को रेस्क्यू करके स्कूल में या जो बारात घर हैं वहाँ पर रहने के लिए, पुश्ते पर जो झुग्गी है वो बनाकर रहने के लिए कहा गया। देखिए आप कितना पानी है यहाँ पर, 5 फीट के आसपास जो पानी है वो फिलहाल यहाँ पर पहुँच गया। और यहाँ से पुश्ते की अगर दूरी की बात की जाए तो 200 मीटर के आसपास भी पुश्ता नहीं होगा, यानी पुश्ते तक पानी टच कर सकता है। और तमाम जो लोग हैं अपना जो ज़रूरत का सामान है उस सामान को लेने के लिए पानी के अंदर जा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये बच्चे हैं कुछ जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये अंदर से अभी कुछ सामान लेकर आए थे जो इनकी ज़रूरत का सामान है और अब दोबारा से पानी में जाने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। क्या क्या सामान अंदर छूट गया आपका? चला गया। अभी ड्रम लेके आए थे, अब क्या देखने के लिए आए हैं? पानी भरा हुआ है। देखिए तमाम हैं ये बच्चे यहाँ पर दिखाई देंगे आपको और इसी तरीके से अपनी ज़रूरत का जो सामान है उसको निकालने की कोशिश बच्चों की मदद से की जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा ये हिदायत परसों दे दी गई थी कि जितने भी लोग डूब इलाके में रहते हैं वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। जो जो जगह जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित की गई हैं उन जगहों पर तमाम लोगों को जाने की हिदायत दी गई थी। और मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये एक दीवार है, दीवार के ऊपर खड़ा हूँ, तमाम लोग नीचे खड़े हुए हैं। तो जो पानी है उसका स्तर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में
प्राधिकरण की टीम, पुलिस की टीम, दमकल विभाग की और प्रशासन की जो तमाम टीमें हैं बाढ़ग्रस्त इलाकों में इसी तरीके से भ्रमण कर रही हैं और लोगों को समय से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की अपील की जा रही है। जो पुस्ता है यमुना के किनारे, उस पुस्ते पर सैकड़ों जो झुग्गियां हैं वो बना दी गई हैं। तमाम जानवरों को यहाँ से निकाल लिया गया है। यहाँ पर नर्सरी भी है और जो खेती है वो सब्जियों की खेती होती है जो नष्ट हो चुकी है। 12 के आसपास जो गाँव हैं वो गौतम बुद्ध नगर के फिलहाल बाढ़ की चपेट में है। जी ठीक है, तमाम जानकारी है हम तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।